अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग फिल्ड अनफिल्ड फील्ड द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको अगर आप इसकी डेप्थ में जाना शुरू करेंगे ना तो आपको तमाम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे तो स्मार्ट मनी का ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे वीएसए का नो डिमांड नो सप्लाई हो, वैलिड डिमांड वैलिड सप्लाई हो, चाहे प्राइस एक्शन की फ्लैग लिमिट्स हो, रैली बेस रैली हो, ड्रॉप बेस रैली हो, आपको सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक ही लेक्चर में मिल जाएंगे। अगर आप इस पर अपनी ग्रिप बना लेते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आपको काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ आपके सामने 4 पैटर्न्स हैं। ये बेसिकली 2 कैटेगरी के पैटर्न है, ठीक है। ये डिमांड है और ये सप्लाई है। सप्लाई आने के बाद वहाँ से अगेन हम सेल साइड की ट्रेड देखते हैं। मतलब ये एक सप्लाई है, सप्लाई के अंदर ये एक पैटर्न बना है, ठीक है। एफएसएच है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड सप्लाई हार्मनी कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा मार्केट इस जोन में आएगी, हम सेल करेंगे। सेम सप्लाई बन गई है, वैलिड हो गई है, दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम सेल करेंगे। इसी तरह फील्ड अनफिल्ड फील्ड डिमांड डाइवर्जेंस, देखें डाइवर्जेंस, ये 2 डाइवर्जेंस है, एक सप्लाई की डाइवर्जन है और एक डिमांड की डाइवर्जन है। ये हार्मनी की कंडीशन है। मार्केट एक सीक्वेंस में जा रही थी और उसके बीच में वो हमारे लिए डिमांड छोड़ के जा रही है। मार्केट एक सीक्वेंस में आ रही है और उसके बीच में हमारे लिए एक सप्लाई छोड़ के जा रही है। बस ये फर्क है, अदरवाइज हैं ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड, चारों पैटर्न फिल अनफिल्ड फील्ड के हैं। सिर्फ हमने हार्मनी और डाइवर्जेंस में ये फ़र्क देखना है। इसको आसान करके आपको समझाने लगा हूँ। ये सॉर्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक की तरह होता है। जैसे हम एक ऑर्डर ब्लॉक जोन मार्क करते हैं ना, एक वेव के नीचे, ये एक वेव के ऊपर, तो ये डाइवर्जेंस ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रही होती है। लेकिन इसका ऑर्डर ब्लॉक से कोई तल्लक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक में फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, दिस एंड दैट, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप सब चीज़ों से आज़ाद हैं। बस ये 3 कैंडल्स बन जाएं, ये कैंडल्स बन जाएं, ये बन जाएं, हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको पहले इसका क्राइटेरिया समझा देता हूँ, फिर लाइव के अंदर इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आपने बैक टेस्ट करना है और सिर्फ एक इसी सेटअप के ऊपर अगर आप ट्रेड कर लेंगे ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह ताला आपको 80% से ज़्यादा मिलेगी। अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। सबसे पहले हम डिमांड से स्टार्ट करते हैं। हम डिमांड में डाइवर्जेंस देखते हैं। देखिए मार्केट डाउन आ रही है, मार्केट गिर रही है। ऐसे पीछे एक और सेल की कैंडल बना देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे मार्केट गिर रही है, गिरते गिरते यहाँ पे आपको एक कैंडल नज़र आती है, जिस कैंडल के नीचे एक विक होती है, ऊपर एक विक होती है, सेंटर में छोटी सी बॉडी होती है। ये इसकी आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ। ये इसकी आइडियल कंडीशन है कि ये एक अनफिल्ड, पहले तो आप को ज़्यादा बेहतर है मैं आपको पहले अनफिल्ड फील्ड का समझाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए फील्ड, अनफिल्ड और फील्ड में लफ्ज़ फील्ड को समझ लें कि एक ऐसी कैंडल है जो भरी हुई कैंडल है। तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये भरी हुई कैंडल है कि नहीं है? आपने विक्स वर्सेस बॉडी में बॉडी ज़्यादा होनी चाहिए और विक्स दोनों तरफ की मिलानी है। लाइक अगर एग्जांपल दूं तो इस टाइम ये विक, ये बॉडी और ये विक तो इक्वल है, लेकिन अगर मैं इस विक में ये विक जमा करूंगा तो विक बॉडी से बड़ी हो गई है, तो दैट मीन्स कि ये एक अनफिल्ड कैंडल है, नॉट फील्ड। फील्ड ये अनफिल्ड कैंडल होनी चाहिए और अनफिल्ड कैंडल इस तरह की ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अनफिल्ड कैंडल वो अच्छी होती है जिसके दोनों तरफ विक्स हों, ये अच्छी अनफिल्ड गिनी जाती है। मार्केट नीचे आ रही है,
एक रेड कलर की फिल्ड कैंडल बने और उसके बाद एक अच्छा कलर कोड भी मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या होगा। कलर भी आपने ये समझना है कि जिस कलर कोड में मैं आपको बता रहा हूँ ना ऐसा ही पैटर्न ढूंढना है। अदरवाइज़ ये होता क्या है कि ये ना जो स्टॉक जो अपने इंडेक्सेस होते हैं ना, जैसे निफ्टी 50 हो गया, इस तरह के जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें गैप अप मार्केट ओपन होती है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर और कमोडिटीज़ के अंदर गैप अप ओपन ज़्यादातर नहीं होती, सिर्फ रात के टाइम एक कैंडल ओपन होती है। तो जो ये मैं कलर कोडिंग बता रहा हूँ ना, आपने इसी तरह ही रखना है। इसकी लॉजिक मैं बाद में समझाता हूँ। रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जिसकी विक नीचे थी इस रेड से नीचे, सॉर्ट ऑफ ईवीआर कैटेगरी की ना, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की। अब इसकी बॉडी छोटी सी होनी चाहिए, ऊपर भी वीक हो नीचे भी वीक हो। उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होगी जो इस प्रॉपर इस कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज होगी। मैं आपको सबसे पहले वो सेटअप बताऊंगा जो मोस्ट आइडियल सेटअप होंगे। ये इसको इनगल्फ कर ले तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इसकी बॉडी इसको बोलते हैं लेग इन। ये इस सेटअप में लेग इन है, ये लेग आउट है। देखिए मार्केट ऐसे ही आ रही थी ना, अनफिल्ड कैंडल की इन ये होगी, आउट ये होगी, तो लेग आउट लेग इन से बड़ी होनी चाहिए, बॉडी में बड़ी होनी चाहिए। मैं आपको आइडियल कंडीशन बता रहा हूं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने के लिए वो ये कि जो लेग आउट है वो लेग इन के अंदर से ओपन होगी। अब यहां पे बात आ गई कि अली भाई ने जो कलर की बात की थी ना, देखें कलर के लिहाज से जो रेड कलर है उसको अगले रेड कलर की कैंडल जहां क्लोज होती है ना, तो नेक्स्ट रेड कलर की कैंडल वहां से ओपन होती है। मैं उम्मीद करता हूं अब में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इस बात को नहीं समझता कि रेड ओपन कहां से होती है और क्लोज कहां से होती है। अब ये रेड यहां क्लोज हुई, अगली रेड यहां से ओपन हुई और नीचे आ गई। अब देखें दोनों में फर्क क्या है बताने का। अगर ये ग्रीन यहां से ओपन होती है ना, तो ये एक वीक दर्जे की फील्ड अनफिल्ड फील्ड है, ट्रस्ट इस पे कम होगा, शेक हमारा इस पे ट्रस्ट होगा। ये लेग आउट लेग इन के अंदर से ओपन नहीं हो रही। गॉट माई पॉइंट? रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? ये इसके अंदर से ओपन नहीं हो रही है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कलर कोड को ये चीज ना इंडेक्सेस के अंदर जो है ना, जैसे निफ्टी 50 हो गया और बाकी जो हो गए, उसमें ये गैप अप ओपन हो जाती होती है। अगर ऐसा सिनेरियो बन जाए कि ये यहां से ओपन होने की बजाय गैप अप ओपन हो गई है, तो ये पैटर्न एक्यूरेट पैटर्न है, ए प्लस कैटेगरी का पैटर्न बन गया। अदरवाइज मोस्टली आप देखेंगे कि गोल्ड के अंदर ऐसा नहीं होगा, गोल्ड के अंदर ये ऐसा होगा जिस तरह का अब है। तो ये एक वीक दर्जे का सेटअप है। ये नंबर 1 हो गया। मैं अब इसको आइडियल कंडीशन में लेकर जा रहा हूं ताकि आपके पास रिकॉर्ड रह जाए, ठीक है। अब देखो रेड नीचे क्लोज हुई, ग्रीन वहीं से ओपन हुई, ऊपर क्लोज हुई, अगली ग्रीन यहां से ओपन हुई, क्लोज होगी। क्योंकि हम आप नोट करो कि गोल्ड और जो जीबीपी यूएसडी यूरो यूएसडी इनके अंदर ना कैंडल्स अपना ओपनिंग और क्लोज को बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। ये डिमांड का डाइवर्जेंस होगी। अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है? सिंपल, ऐसे इस बॉक्स को मार्क करेंगे, मार्केट वापस जाने के बाद इसमें आए, यहां से हम बाय करेंगे, एसएल हमारा इसके नीचे रहेगा। ये हमारी डाइवर्जेंस की डिमांड होगी। इसकी एक एग्जांपल अभी रिसेंटली यहां पे ये चली है, जहां से मैंने आप लोगों को कहा था कि आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख लो। ये लेग इन है, एक फिल्ड कैंडल है, ये लेग आउट है, सॉरी अनफिल्ड है, और ये लेग आउट है। लेग आउट लेग इन के अंदर से ओपन हो रही है और एक प्रॉपर इनगल्फिंग वापस आई है और यहां से बाय। अभी एक चीज सेम यहां पड़ी है और ये पेंडिंग है,
ये अभी चली नहीं, आप ये ना समझिएगा कि ये मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से चली है, बिल्कुल भी नहीं चली। अभी इसने वापस जब भी यहाँ से आना है, यहाँ पे आपका एसएल इसके नीचे रहेगा, आप यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये देखिए ना, वही ट्रेड चल रही है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसको कोई ब्रेक इवन करके छोड़ा होता तो एक अच्छा खासा आप लोगों के पास इसका ऑप्शन होना था। खैर, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखें, ये तो मैंने इसकी आपको एग्जांपल भी दिखा दी। अब ये है आपकी हार्मनी की कंडीशन। हार्मनी की कंडीशन के अंदर एक फिल्ड कैंडल के बाद एक अनफिल्ड कैंडल बनेगी। इसका कलर मैटर नहीं करता। रिमेंबर, ये इस तरह की एक रेड कैंडल भी हो सकती है ऐसे। मैं अब कलर चेंज नहीं करूँगा, आपने बस सिर्फ खुद समझना है। आप समझदार हैं, मेरे लिए कलर चेंज करना जो है ना उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझें कि ये ग्रीन, जहाँ ग्रीन क्लोज हुई वहाँ से रेड ओपन हुई, रेड क्लोज हुई, जहाँ रेड क्लोज हुई वहीं से ग्रीन ओपन हुई और अपसाइड के ऊपर। इसमें लेग इन और लेग आउट का कंसेप्ट उस तरह का नहीं है जिस तरह का ये है। मतलब ये भी एक अच्छा सेटअप है, सॉर्ट ऑफ फ्लैग लिमिट कह लो। यहाँ पे मैं कलर वैसे करके दिखाता हूँ, ये देखें, सॉर्ट ऑफ फ्लैग लिमिट है ये आपकी, ये देखें। अच्छा, आइडियल कंडीशन बताता हूँ। जो सबसे आइडियल कंडीशन है वो ये होगी कि एक फील्ड कैंडल के अंदर एक अनफिल्ड कैंडल होगी, एक फील्ड कैंडल के अंदर एक अनफिल्ड कैंडल होगी और लेग आउट भी फिल्ड होगी। इस सूरत हाल के अंदर आपने ऐसे बॉक्स मार्क करना है। वापस मार्केट इसके अंदर आती है, इसके नीचे एसएल रखेंगे और इस यहां से आप बाइंग करेंगे। अब इसमें सिचुएशन और भी बनती होती है, ये अनफिल्ड मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो आपने सारी की सारी मल्टीपल अनफिल्ड्स को आपने मार्क करना है। और उसमें अगर 1 आर है ना, तो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये 3 अनफिल्ड हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 2 बना देता हूँ, चलो ज़्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है ना, 2 बना देता हूँ। और ये भी याद रखना कि इसको हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, 30 मिनट 1 आवर इससे ऊपर। होगा क्या कि पहले मार्केट आएगी इस अनफिल्ड से चलेगी, सेकंड टाइम इस अनफिल्ड से चल सकती है, ठीक है। अगर पहले इसको मिस करिए, एसएल दोनों में आपका इसके नीचे जाएगा, दोनों कंडीशन में आपका एसएल इसके नीचे रहेगा बाइंग करने के लिए। ये हो गया आपका हार्मनी, डिमांड हार्मनी होगी। अब सप्लाई को देखते हैं, पहले ये समझें। सप्लाई के अंदर सेम वही चीज़, कलर कोड मैटर करता है। ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज हो रही है, एक फील्ड भरी हुई, एक अनफिल्ड कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है, यहाँ क्लोज हो रही है, और अगली लेग आउट, ये लेग इन है क्योंकि मार्केट यहाँ से आ रही है ग्रीन कैंडल बनाती बनाती, ये लेग इन है और ये लेग आउट है। लेग आउट लेग इन के अंदर से ओपन होगी और इसको इनगल्फ करके इसके नीचे डाउन साइड के ऊपर आकर क्लोज होगी। अब इस सिचुएशन के अंदर भी हम इसके ऊपर बॉक्स मार्क करेंगे, ऐसे बॉक्स मार्क करेंगे। मार्केट ऐसे इसको लीव करना चाहिए, ये लेग आउट बन जानी चाहिए, वापस यहां से आएगी, आप यहां से सेल करेंगे, ये डाइवर्जेंस होगी। और इसमें हार्मनी की कंडीशन सेम इसी तरह, लेग इन अनफिल्ड लेग आउट, आपने इस अनफिल्ड को कवर करना है, इसके ऊपर बॉक्स मार्क करना है और यहां से आपने सेल करनी है, एसएल आपका इसके ऊपर जाएगा। और ये 2-3 कैंडल्स भी हो सकती हैं, 2-3 कैंडल्स भी हो सकती हैं। अच्छा, जूम पे किसी ने क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन कर लो, माइक पे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। ये भी वही कंडीशन है। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ किसी जोन पे बने तो ज़्यादा बेहतर वर्क करती है या जोन के अलावा भी इसको हम टेस्ट कर सकते हैं? जो डाइवर्जन्स है ना, ये कहीं पे भी बन जाए ना तो ये चेक चल सकती हैं, लेकिन अगर आपने प्रोबेबिलिटी की गेम में आना है ना, प्रोबेबिलिटी की गेम में ये तो जहां मर्जी बन जाए ये चलेंगी, इसका जोन पे आना ज़रूरी नहीं है। ये खुद अगर ये बन गया ना पैटर्न तो ये एक खुद से जोन बन जाता है। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये देखें, ये एक हाई था, मार्केट ऐसे डाउन आई, ये अगर ये पैटर्न
इस जगह पे बनेगा ना, इस जगह पे जी ब्रेक सर। ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के नीचे डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक हो गया सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जैसे मुझे वो शेप दिखाई गनफील्ड वाली। हम्म जी सर, ये जो डिमांड हार्मनी या सप्लाई हार्मनी वाली कंडीशन है, इसमें ये पहली अनफिल्ड बनी है, दूसरी फील्ड बनी है। अगर हम्म इस फील्ड के बाद अगेन एक अनफिल्ड बने तो हम किस अनफिल्ड से एंट्री की प्लान कर सकते हैं? आपका क्वेश्चन ये है कि इसके बाद यही वाला पैटर्न यहाँ बन जाता है, फॉर एग्जांपल इधर। जी सर। ऐसे आप कह रहे हैं, जी सर, यही कह रहा हूँ। मतलब ये अनफिल्ड बनी उससे तो पहले ये चलेगी ना। लेकिन एक चीज खास ख्याल रखो कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी की गेम में यहाँ कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये नहीं बन रही है। अगर ब्रेक ऑफ मैंने आपको स्ट्रक्चर कहा के है ना कि बाद अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ आप कह स्ट्रक्चर रहे हैं के कि इधर बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी जी सर। हो गया यहाँ पे, तो फिर ये किसी वजह से ही चलेगी ये वाली। यहाँ से मार्केट ने इसको नीचे आने ही नहीं देना। सप्लाई ज़्यादा होगी तो दोबारा पहले यहाँ से आपको ट्रेड मिलेगी, अच्छी ट्रेड मिलेगी यहाँ से। ये देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए या करने के बाद बनी, तो सबसे पहले आपको बाइंग यहाँ से मिलेगी। मार्केट ऐसे जाएगी, वापस गिरेगी, यहाँ से आपको बाइंग मिलेगी, फिर दूसरी बाइंग आपको यहाँ से मिलेगी, फिर जी जब ठीक हो इधर गया आएगी। सर। जी ठीक हो चले गया सर, ठीक थैंक हो यू गया, सर। टाइम क्लोज हो गया जी। हाफिज तैयब जरा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, बस ये आप हाफिज तैयब और मोहसिन में आपके क्वेश्चन लूंगा, जल्दी जल्दी जी। सर मेरा क्वेश्चन तो हो गया, ये दो क्वेश्चन ही थे। आप कर रहे थे तो नईम, अच्छा नईम अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें वॉल्यूम का क्या रूल है? वॉल्यूम नहीं देखना है इसके अंदर, ये वॉल्यूम प्राइस एक्शन का वो है। इसमें वॉल्यूम ये उन्हीं से पेयर्स के लिए बनाया गया है जिस पेयर में वॉल्यूम नहीं होता, इसका वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोर देन 5 to 7 अगर अनफिल्ड कैंडल्स बन जाती है तो इस कंडीशन में हम क्योंकि जोन बड़ा हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? आपने मिड मिड देखो, ये तो आप बायर हो ना, आपने रेट लगाना है ना। आपको अगर महंगा खरीदने का शौक है तो पहली कैंडल पे आती है खरीद लो। अगर मेरे जैसा कोई बंदा होगा तो मैं कहूँगा 50% से कम आ जाए नीचे डाउन साइड पे, फिर मैं लूँगा, नहीं तो चलने दो, कोई ओके मसला नहीं है। ये तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बटन आपने दबाना है बाय सेल का। जी सर। चले ठीक हो गया। ओके, मोहसिन थैंक यू। अनम्यूट करो, मोहसिन अनम्यूट जी करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। यही था जो नईम भाई ने पूछ लिया कि इसमें वॉल्यूम को कुछ देखेंगे, वो आपने आंसर कर दिया है। और दूसरा ये नहीं है कि ज़रूरत अब नहीं। जब हम जोन मार्क करेंगे तो उस जब जोन मार्क करेंगे इसकी ऊपर वाली वीक भी साथ मार्क करेंगे? ये पूरी की पूरी कैंडल, ये वाली पूरी की पूरी कैंडल एक है या दो है, आपने ऐसे विक से नीचे वाली विक तक पूरा मार्क करना है। मेरी आदत है मैं 50% ठीक या हो इससे गया। डाउन में खरीदता होता हूँ। ऐसा ओके यहाँ पे आपका है। जी चलें, सर। थैंक यू। ओके जी, जुनेद सफदर आप लास्ट थैंक यू टाइम सर। क्वेश्चन करें। ओके जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा छोटा सा सवाल ये सर, जो लेग इन है उसमें जो लास्ट कैंडल है उससे पीछे अगर अच्छी मोमेंटम कैंडल बन रही है तो फिर भी ये सेटअप चलने के चांसेस हैं? फिर कितनी प्रोबेबिलिटी है? लेग इन से पिछली कैंडल, जो पीछे जो कैंडल आ रही है ना, लेग इन से पीछे 3-4 मोमेंटम कैंडल अच्छी बनी है और लेग इन भी जो लास्ट कैंडल है वो भी अच्छी है, तो फिर इसके बाद ये सेटअप बनता है तो कितने चांसेस है चलने के? ये दौड़ेगा, ये सेटअप दौड़ेगा, ठीक 1:2 तक आपको मस्ट देगा इंशाल्लाह। बैक ठीक है टेस्ट सर, करके थैंक यू। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना।
बैक जी, ठीक टेस्ट है सर। करो अपना कॉन्फिडेंस यार। टीपी और एसएल का मैं बता सकता हूँ, टीपी का अमान अजहर, में टीपी का नहीं बता सकता। एसएल ये होता है कि बस इसके नीचे होता है। टीपी आपकी अपनी मर्जी है। मैं क्या करूँगा कि मैं ये 1:1 चल जाएगी ना, तो मैं अपनी हाफ एंट्री क्लोज करके हाफ को छोड़ दूंगा ब्रेक इवन लगा के, चाहे तो मैं उसे 10,000 पिप तक होल्ड कर लूँ। मेरी ये स्ट्रैटेजी होगी, या ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी 1:2 चले तो मैं हाफ क्लोज कर लूँगा, हाफ को छोड़ दूंगा। मैं एक टाइम में 2 ट्रेड्स करता होता हूँ। एक ट्रेड को मैं तब ब्रेक इवन करता हूँ जब मैं हाफ क्लोजिंग कर लेता होता हूँ। ट्रेड मैनेजमेंट है ये बाबा, हर बंदे का अपना असूल होता है कैसे मैनेज करनी है। और असल ट्रेडिंग के अंदर जो गेम है ना, वो ट्रेड मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजी कोई गेम नहीं है। ये 20% रोल प्ले करती है, 80% ये है कि आपने कितनी लॉट के साथ जाना है। एसएल तो बता दिया आपको, टीपी कितना रखना है, कब ट्रेड क्लोज करनी है, कब ब्रेक इवन करनी है, दैट इज ट्रेड मैनेजमेंट। एक महंगी गाड़ी, अरबों रुपए की गाड़ी एक नाकस आदमी को दे दोगे ना, जिसको गाड़ी अभी नई नई चलानी आई है, कुछ 6 महीने हो गए हैं उसका लाइसेंस बना हुआ, वो उसकी सेफ्टी शायद उस बंदे से ज़्यादा कर ले कि जो बंदा रैश ड्राइविंग कर रहा है और उसका तजर्बा 20 साल का है। तो रैश ड्राइविंग फाइनेंशियल मार्केट में जो कर रहा होगा ना, चाहे मैं ही क्यों ना कर रहा हूँ, 14-15 साल हो गए इस फील्ड में, ये मुझे उड़ा के मारेगी। और अगर मैं एक ऐसे बच्चे की तरह कि जिसको ज़्यादा तजर्बा नहीं है, मैं उसकी तरह इसके अंदर छोटी छोटी सी ट्रेड कर रहा हूँ, अपना प्रॉफिट लेता हूँ, निकल जाता हूँ, तो मुझे ये फॉर द होल लाइफ खिलाएगी। चले, थैंक यू सो मच। मैं क्लोज करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़। जूम की भी मैं स्ट्रीम बंद करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होती है।